हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज ड्राइंग के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हाई स्कूल और इंटर के बेस पर जो भी ड्राइंग होती है उनके क्या प्रश्न पत्र आते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ड्राइंग के विषय में बहुत से बच्चे जानकारी न होने के कारण उसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके किस प्रकार के प्रश्न पत्र आते हैं, कितने खंडों में डिवाइड होते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। चित्रकला हाई स्कूल और यानी कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए है। इसके प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र कक्षा 10 के 2 खंडों में डिवाइड होते हैं। 2 खंडों में डिवाइड होते हैं, खंड क और खंड ख। 2 खंडों में डिवाइड होते हैं। खंड क करना आपको अनिवार्य होता है और दोनों ही प्रश्न पत्र आपके जो मैक्सिमम मार्क होते हैं वह 70 नंबर के होते हैं। 70। और इसमें प्रोजेक्ट भी होता है। प्रोजेक्ट जो 30 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर यह 100 नंबर का होता है। प्रोजेक्ट में आपको विद्यालय से ही 30 नंबर का होता है, उसके अनुसार मिल जाता है। बाकी 70 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको आपको हल करना पड़ता है। खंड का जो होता है इसमें आपका 40 नंबर का होता है और खंड ख 30 नंबर का होता है। खंड क में आलेखन, या प्राकृतिक चित्रण, होता है। इसके साथ ही इसमें आपको अथवा करके दे देगा। अथवा प्राविधिकी होता है। प्राविधिक कला जो ज्यामिति होती है, इन दोनों में से आपको एक करना होता है, या अथवा जो है आप प्राविधिक चित्रण करते हैं, या कभी कभी यह जो है प्राविधिक खंड ख भी बना कर दे देता है। खंड ग यानी 3 खंडों में कभी कभी डिवाइड कर देता है। तो आपको आलेखन या प्राकृतिक चित्रण में से एक करना होता है, या फिर आप प्राविधिक चित्रण का ही उसमें अंकन करेंगे। तो कुल मिलाकर आलेखन और प्राकृतिक चित्रण में से या प्राविधिक कला में से दोनों एक ही करना पड़ता है, जो आपका 40 नंबर का होता है। दूसरा जो खंड है, खंड ख, यह स्मृति चित्रण होता है। स्मृति चित्रण यह आपका 30 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर इसमें 40 का आपका खंड क आता है और खंड ख आपका 30 नंबर का, और कुल 70 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब इसके बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। आलेखन जो होता है, आलेखन को हम डिजाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। वह आपको वृत्त, अर्धवृत्त,
त्रिभुज, त्रिभुज में आपका समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, और सर्किल यानी गोले में भी हो सकता है, वृत्त, इसके साथ आयत, आयत में होता है, या फिर आपका वर्ग में भी होता है। यानी कि जब भी पेपर मिलेगा आलेखन का, तो इसमें जो निर्देश होता है वह वृत्त में, अर्धवृत्त में, त्रिभुज में, या फिर आयत या वर्ग में, दोनों में दर्शाना होता है। वृत्त में आपको वह निर्देश दे देता है, निर्देश में जैसे दे दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत आपको डिजाइन बनाना होता है, और अंतर्गत किसी भी, उसमें कभी कभी यह भी पूछता है कि किसी भी भारतीय पुष्प का, किसी भी भारतीय पुष्प का चित्रण करना है, चित्रण कीजिए, जिसमें कली, पत्ती, पशु या पक्षी आदि का सुंदर आलेखन तैयार कीजिए। यानी कि जब भी इस प्रकार से प्रश्न आते हैं उसमें ये भी निर्देश होता है 7 सेंटीमीटर, या कोई और इसमें पूछ सकता है 8 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, या यह व्यास में भी पूछ सकता है। व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो जब भी यह व्यास में पूछे तो उसकी त्रिज्या का आप जो भी व्यास होगा उसका आपको आधा कर देना, हाफ कर देना है। जैसे अगर पूछ दिया है कि 16 सेंटीमीटर का व्यास है, तो आपको उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर के मापन के अनुसार उस गोले का निर्माण करना होता है। 8 सेंटीमीटर की आप त्रिज्या लेंगे और एक गोले का निर्माण करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको किसी भी भारतीय, जब भी भारतीय पुष्प पूछे तो यह जरूरी नहीं है कि आप केवल कमल का ही बनाएं, आप किसी भी पुष्प का उसमें अंकन कर सकते हैं। तो किसी भी भारतीय पुष्प का उसमें अंकन करिए, जिसमें जो है कली हो, पत्ती हो। कभी कभी निर्देश में ये भी दे देता है आप 2 कली को उसमें बनाइए, जिसमें कम से कम 4 पत्ती हो या 6 पत्ती हो। उसमें पशु पक्षियों को दर्शाना होता है, तो पशु पक्षियों में से किसी भी पशु का या पक्षी का आप उसमें चित्रण कर सकते हैं। और निर्देश में ये भी कह देता है कि चित्र जो है लयात्मक हों, लयात्मक हों। जब भी उसमें रंगों के बारे में पूछे, रंगों के बारे में, तो रंग जो इसमें ये भी निर्देश देता है कि रंग आपका कम से कम 3 रंग हो। इसमें 3 रंगों का
प्रयोग हो। जब कम से कम 3 रंगों का वह प्रयोग करने के लिए कह रहा है तो आप 3 से अधिक आपको प्रयोग करना है, यानी कि 3 से कम नहीं, 3 से अधिक आपको प्रयोग करना है। 4, 5, 6 जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अनुसार उसमें रंगों का आप प्रयोग कर सकते हैं। गोले के निर्माण के बाद उसमें जैसे ही आप अंकन करते हैं उसमें कभी कभी बॉर्डर के लिए भी निर्देश देता है। बॉर्डर यानी कि 5 मिलीमीटर का बॉर्डर हो या 10 मिलीमीटर का या 2.5 मिलीमीटर का, इस तरह से उसमें बॉर्डर का भी दिखाना पड़ता है जो उसके अंतर्गत होता है। जो भी इसका एरिया होती है उसी के अंतर्गत होता है, उसके बाहर नहीं अंकन करना पड़ता है। तो ये वृत्त का था। आयत में भी इसी प्रकार पूछता है। अगर आयत में पूछा है तो आयत के क्वेश्चन जो है आपके कुछ इस प्रकार होते हैं। पंद्रह गुणे 22 सेंटीमीटर, 15 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत में, आयत के अंतर्गत 15 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत के अंतर्गत, आयत की पहचान होती है। आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई के बराबर लंबाई होती है, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, यानी कि जो आमने सामने की भुजा होती है आयत की वह समान होती है, बराबर होती है। इसके सामने है चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, लंबाई के बराबर लंबाई। और इसके जो कोण होते हैं या 90 डिग्री के होते हैं, ये भी ध्यान देना है। बच्चे इसमें ज़्यादा फॉल्ट करते हैं क्योंकि कोण को नापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके चारों कोण जो है 90 डिग्री पर होते हैं। इसके विकर्ण जो हैं समानांतर होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है आयत में। तब उसके बाद आप जो भी इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी आयत के अंतर्गत या 15 गुणे 22 सेंटीमीटर के आयत के अंतर्गत किसी भी भारतीय पुष्प का या उसका नाम ही दे दिया, जैसे गुड़हल के पुष्प का सुंदर आलेखन तैयार करिए जिसमें 4-5 पत्तियां हो, कलियां हो, यह चीज़ें उसमें देकर उसको सुंदर आलेखन तैयार करना होता है। तो इस प्रकार से उसमें क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा दूसरा चीज़ इसमें वृत्त, अर्धवृत्त भी पूछता है। अर्धवृत्त जो आपका व्यास से संबंधित होता है, या यह कह सकता है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त में या अर्धवृत्त के अंतर्गत आपको सुंदर आलेखन तैयार करना होता है। या ये भी कह सकता है कि त्रिभुज के अंतर्गत, यानी समद्विबाहु त्रिभुज भी पूछ सकता है या समबाहु त्रिभुज भी पूछ सकता है। इसके अंतर्गत आपको आलेखन तैयार करना पड़ता है। या वर्ग के बारे में भी वह निर्देश दे सकता है क्वेश्चन पेपर में कि वर्ग के अंतर्गत आपको आलेखन तैयार करना होता है। तो इसमें से किसी का भी वह प्रश्न पत्र में पूछ सकता है। इसके अलावा इसमें आलेखन के अलावा आपको प्राकृतिक चित्रण, यानी कि उसके अथवा करके देखा है, या तो आप आलेखन करिए नहीं तो प्राकृतिक चित्रण। तो प्राकृतिक चित्रण यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें भी निर्देश देता है कि 15 गुणे 24 सेंटीमीटर के आयत में सूर्योदय का प्राकृतिक चित्रण तैयार कीजिए। सूर्योदय का प्राकृतिक चित्रण तैयार करना है। और उसमें जो निर्देश देता है वह निर्देश
जैसे इसमें पूछ देगा कि सूर्योदय के समय जो भी उसमें निर्देश में दिया रहता है, जैसे पहाड़ दे दिया है या झरना दे दिया है, ग्रामीण दृश्य दे दिया है, या फिर नदी या बगीचे का चित्रण दे दिया है, तो इस तरह से उसमें निर्देश दे देता है कि सूर्योदय का चित्रण हो और गांव का उसमें चित्रण दर्शाना पड़ता है। दूसरी चीज़ उसमें भी वह एक सजीव चित्रण निर्माण करने के लिए कहता है। सजीव चित्रण का मतलब वहाँ पर सजीव का मतलब वहाँ पर होता है कि आपको बिल्कुल हूबहू जो भी सूर्योदय का कलर होता है, जो भी सूर्योदय के समय चीज़ें दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो वो भी आपको दर्शाना पड़ता है। सूर्योदय के समय पशु पक्षियों या मनुष्य को टहलते हुए या नौका विहार में जो भी चीज़ें हैं वो भी दिखाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सजीव चित्रण का भी उसमें अंकन करना पड़ता है। कभी कभी उसमें संध्या का भी चित्रण देता है। संध्या दृश्य यानी कि शाम का जो दृश्य होता है वो भी दर्शाने के लिए कहता है। तो जो कलर सुबह में होता है वही सेम कलर संध्या के समय भी होता है। संध्या के समय जो आकाश होता है वह ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन उसमें जो सूर्य के नज़दीक का जो कलर होता है वह बैगनी कलर का होता है। तो बैगनी कलर को भी आपको उसमें दर्शाना पड़ता है संध्या और सूर्योदय के समय। तो इस तरह से आपको प्राकृतिक चित्रण में इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। उसमें रंगों के बारे में भी निर्देश देता है। आप रंगों को जो है सुनियोजित ढंग से उसके जो कॉम्बिनेशन है उसको भी आपको दर्शाना पड़ता है। किस प्रकार के कौन से कलर मिलाने से कौन का कलर बनता है, उसके फैलाव किस तरह होने चाहिए, यह सारी चीज़ें उसमें आपको दर्शाना पड़ता है। इसके अलावा आपका आलेखन और प्राकृतिक चित्रण के अलावा प्राविधिक कला भी आता है। तो प्राविधिक कला में टोटल बीज गणित होती है। या तो आप आलेखन करेंगे या प्राविधिक। तो इसमें टोटल जो है आपका रेखा गणित होता है, इसमें कोण वगैरह के बारे में बताना पड़ता है। दूसरा जो इसका अगला खंड होता है 30 नंबर का स्मृति चित्रण। इसमें आपको फल, सब्जी, या वस्तु, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु जैसे किताब हो गया, टेबल हो गया, लैंप हो गया, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। जो भी वस्तु को पूछेगा उसको आपको यह दर्शाना पड़ता है इसमें स्मृति चित्रण में। और इसमें जो निर्देश पूछता है यह कम से कम 15 सेंटीमीटर से आपका यह कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट आप तैयार करेंगे 15 सेंटीमीटर से कम न हो। जब भी 15 सेंटीमीटर से कम कहे तो उसमें 15 सेंटीमीटर से आपको ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। इसके साथ ही यह पेंसिल वर्क होता है। इसमें कलर आपको नहीं करना है, सिर्फ ड्राइंग करनी है। और उस ड्राइंग में आपको शेडिंग को भी दिखाना पड़ता है। शेडिंग यानी कि छाया और प्रकाश। तो छाया कहाँ पर होनी चाहिए, प्रकाश कहाँ पर होना चाहिए, यह भी आपको पेंसिल के माध्यम से दर्शाना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर एक सब्जी है लौकी का हम यहाँ पर चित्रण किए हैं। इसमें आपको जब भी इस तरह से चित्रण करना होता है तो इसको आउटलाइन करने से पहले इसके जो साइड में शेडिंग करनी पड़ती है, बीच में प्रकाश दिखाना है ताकि ये चीज़ें पूरी तरह से उभर कर सामने आए। इस तरह से यह मार्कर है, इसमें बहुत अच्छी तरह शेडिंग नहीं होता है, ये पेंसिल ही वर्क होता है बढ़िया से। तो इस तरह से आपको शेडिंग करना पड़ता है, किनारे किनारे से बीच में प्रकाश दिखाना पड़ता है। यह आपको
दो करना होता है। दो चित्रण, स्मृति चित्रण आपको दो करना होता है, चाहे जो भी उसमें निर्देश दिया हो। वैसे पूछता है, कई चीज़ों को दे देता है, जैसे फल सब्जी 8-10 उसमें चित्र बनाने के लिए देता है, लेकिन आपको दो ही करना अनिवार्य होता है, सभी को करना नहीं। तो शेडिंग को आप ध्यान से करिएगा, इसमें छाया और प्रकाश किस स्थितियों में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको दर्शाना पड़ता है। तो यह थे चित्रकला के प्रश्न पत्र, जिसमें आलेखन और प्राविधिक और स्मृति चित्रण 3 खंड होते हैं, जिसमें 2 ही खंड आपको अनिवार्य होता है करना। आलेखन और प्राकृतिक चित्रण करिए या फिर इन दोनों में से प्राविधिक चित्रण करिए। इसके अलावा आपका स्मृति चित्रण होता है, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं को दर्शाना पड़ता है, उसमें छाया और प्रकाश इन सारी चीज़ों को उसमें दिखाना पड़ता है। तो ये प्रश्न पत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।